पर अब मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैंने अपने आगे से बच्चों को देखना है, तो चलो अपनी तो जैसी भी है गुजर रही है ना। नहीं, कैसे गुजर गई है? अभी आप 20s के अंदर हैं, आपकी कैसे गुजर गई है? नंबर 1। नंबर 2, आप अपने बच्चों को तो इस्लाम के ऊपर चलाएंगी या उन्हें इस्लाम से हटा के चलाएंगी? नहीं, इसने अच्छा अपना कैसे नाम, था? लोग कह रहे हैं यार मैंने टॉमी को टॉमी मोए में कर लिया, इसने पूरा नाम आगे मोए मोए भी लिखा हुआ है, टोन में मोए मोए, अच्छा अच्छा। तो ऐसा मसला नहीं है। एक्चुअली हाँ में जी बोले। आपने अनुवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट में आपको दो अलग अलग कैरेक्टर सुनने को मिलेंगे। दो डिबेट छोटी, लगभग 10-10 मिनट की है। पहली डिबेट लेडी एक्स मुस्लिमा के साथ है, जो थोड़ी सैड स्टोरी है, और दूसरी डिबेट एक बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम के साथ है, जो इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी फनी है। आपसे गुजारिश है, सिर्फ 20 मिनट की बात है, डिबेट को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस दोनों डिबेट में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिबेट। जी मिस्टर उस्मान अली, आप पहले भी आए थे और बोले, अब की बार आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आप नहीं बोले तो। भाई जुड़ रहे हो तो बात करो ना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपसे कुछ पर्सनल सवाल करने हैं। पर्सनल सवालों के जवाब नहीं मैं देता। आपके टॉपिक पे नहीं है, वो अलग से हैं, थोड़ी बात ओके, करनी है एज आपसे। लॉन्ग एज वो पर्सनल सवाल के जवाब दे दूंगा, उसके अलावा नहीं। मुसलमान हैं अभी तक आप? जी मुसलमान हूँ। आयतल कुर्सी सुना दें। आयतुल कुर्सी पूरी तो नहीं आती, उतनी आती है उतनी सुना दें। सूरह ताकत सुने। हेलो। जी जी सुना दे जो भी आता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। नमाज पढ़ती हैं? कभी कभी। अत्तहियात सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु गलत। अन्ना खा मुहम्मदन गई? भूख अब्दुहु लगी व हुई है आपको? रसूलुहु। भूख लगी हुई है? शाम का खाना नहीं खाया था? नहीं, अत्तहियात के बीच में से आयतें खा गई हैं। थोड़ी थोड़ी दोबारा बहुत ट्राई करें। आती है, थोड़ी बहुत आती है। हेलो। हाँ जी चलें, बोलें, सवाल करें, क्या सवाल है? जी मैंने काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देख रही हूँ, तकरीबन मेरे एक भाई हैं, क्रिश्चियन है वो, तो क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे ये थोड़ी बहुत आप बातें बताई हैं मुसलमान इस्लाम के हैं बारे में, और तो मैंने। आपके भाई क्रिश्चियन हैं, ये गेम समझ नहीं आई मुझे। जी मतलब भाइयों वाला उनके साथ है मेरा, तो ये नहीं है कि इस्लाम की वजह से, ये है कि इस्लाम में ये सब अलाउ नहीं, इस्लाम से हटके, मतलब वो मेरे भाई हैं, तो अच्छा, ये यानी कि आप चीज़ है कि 2 नंबर मैं। मुसलमान हैं ऑलरेडी। ओके डन, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा ही है। तो क्या कहते हैं, मैं आपकी वीडियोस काफ़ी देख रही हूँ, तो ये है कि अगर जैसे आप हैं, किसी मज़हब को फ़ॉलो नहीं करते, तो ऐसे अगर ज़िंदगी गुज़ारनी हो तो फिर कैसे गुज़रेगी? एक तो मैं मज़हब को फ़ॉलो नहीं करता, मैं रिलेशनशिप को फ़ॉलो करता हूँ। मेरे मुताबिक क्राइस्ट इज़ लॉर्ड गॉड, जो कि इंसानी फ़ॉर्म में इस दुनिया के अंदर आए। ही वाज़ अ गॉड मैन, नंबर 1। नंबर 2, हुँ। आप अगर किसी मज़हब को नहीं फ़ॉलो करते, तो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जी। आज तक आपको इस्लाम में से क्या मिला था? पाकिस्तान में रहती हैं, इंडिया में रहती हैं? जी, पाकिस्तान में रहती हूँ। ओके, पाकिस्तान में पूरी ज़िंदगी आपने मज़हब के नाम पे जी। क्या किया है? ज़रा मैं देखना चाहूँगा। कोई एक काम जो आपने मज़हब के नाम पे किया हो, गवर्नमेंट के नाम पे ना किया हो। टैक्स देती हैं, गवर्नमेंट को देती है। बाज़ार से जाके खरन लेके लेने जाती हैं, आप दुकान से लेने जाती हैं। नमाज़ें आप अक्सर पढ़ती नहीं, मज़हब के नाम पे जो आपको नमाज़ पढ़ने का वाहिद काम किया हुआ है, वो आप करती नहीं है। क्रिश्चियन को आपने जी, दोस्त बनाया हुआ है, मज़हब इस्लाम आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। आप जी। ने अभी दोस्त तक नहीं है, लाइफ भाई में हैं। कोई भी काम, भाई बनाया हुआ है, ठीक है? भाई आप बना ही नहीं ना सकती, जी, इस्लाम में दोस्त बनाना पड़ता है ना, भाई आप बना ही नहीं सकती। जी, इस्लाम में भाई जी, बहन ब्लड रिलेशन के अलावा है ही नहीं, लिहाजा ये वाली दोस्ती है वो इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज तक आपने अपनी लाइफ में मजहब इस्लाम से क्या लिया, क्या किया? कोई एक बात बताएं जो आपने किया हो, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में अब कोई बेहतरी या बुराई आई हो, जो आपने मजहब इस्लाम से ली हो।
अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर 22 आप मेरी एज मुझसे है और फिर आप नहीं बताएं, जी, इन्फॉर्मेशन नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से ग्रेस किया करें। तो फिर इसका मतलब है आप और इस्लाम में रहें या ना रहें, आप एथियस हो जाएं, एग्नोस्टिक हो जाएं, आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका हुँ, ये सवाल ही गलत है कि अगर इस्लाम में नहीं रहेंगे तो हम लाइफ कैसे गुजारेंगे, क्या मतलब है? आपको तो आपने मतलब इस्लाम के नहीं मुताबिक आज तक लाइफ नहीं गुजारी, तो इस्लाम छोड़ के भी लाइफ नहीं जी, गुजारेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? अभी आहिस्ता-आहिस्ता मुझे अभी टाइम मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी तो मैं नहीं इन चीज़ों पे ध्यान देती थी। पर अब मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैंने अपने आगे से बच्चों को देखना है। तो चलो अपनी तो जैसी भी है गुज़र रही है ना। नहीं, कैसे गुजर गई है? अभी आप 20s के अंदर हैं, आपकी कैसे गुजर गई है? नंबर 1। नंबर 2, आप अपने बच्चों को तो इस्लाम के ऊपर चलाएंगी या उन्हें इस्लाम से हटा के चलाएंगी? तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप इस्लाम की टीचिंग फॉलो करेंगी तो आपके बच्चे जिहादी बनेंगे और लोगों को कत्ल करेंगे, जैसे बांग्लादेश में कर रहे हैं, जैसे इस वक्त यूके में कर रहे हैं, जैसे हर जगह पे कर रहे हैं। वरना अगर आप क्राइस्ट की टीचिंग फॉलो करेंगी तो आप अमन से जिंदगी गुजारेंगी। तो ये तो आपके पर, जिसको फॉलो करेंगी, जिसकी टीचिंग को फॉलो करेंगी, आप वैसे बनेंगी। आपके बच्चे वैसे बनेंगे। देखो आपका बच्चा जिहादी मतलब बन गया, जहाद में चला गया, क्या करेंगी आप? मैंने तो नहीं सिखाया था उसे, मैंने तो उसे बड़ा अमन सिखाया था, लेकिन जब वो मदरसे जाता था, पढ़ता था, वहां पे उसे पता लगा जिहाद करना है, काफिरों को मारना है और मरना है, तो वो तो वैसा बन गया। आप रोएंगी घर में बैठ के कि वो चला गया वहां पे, उसने बम फोड़ लिया अपने आप के साथ बांध के, तो फिर क्या करेंगे? पाकिस्तान से कितने लोग जाते हैं, तो बच्चे मैं जाते यही हैं जिहाद पे बम फोड़ने के लिए, क्योंकि इस्लाम से आता है। अभी मैंने ज़्यादा स्टडी तो नहीं की है किसी भी मज़हब पे, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर अपने बच्चों को बेहतरीन लाइफ देनी है तो इस्लाम में मुझे अभी तक मैंने जो थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हैं, कुछ मैंने खुद सुना है तर्जमा, मुझे अरबी नहीं आती है, तो सुना है, मुझे अच्छी चीज़ें नहीं लगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा मैंने रिसर्च नहीं की अभी तक, थोड़ा ही टाइम हुआ है मुझे, तो देखिए मुझे बात अच्छी नहीं लगी, तो अब मैं अच्छा बात है। जी, आपके लिए एक सजेशन देता हूँ, ये देखें, आपको तर्जुमा मैंने जितना जी, सुना है, सुनने की बजाय पढ़ सकती हैं आप जाके। ये जी, देखें, यहाँ पे आप जाएँ कुरान.com पे, ठीक है? यहाँ पे जब आप जाएँगी तो आपको पहली ट्रांसलेशन जो मिलेगी, वो मिलेगी उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में, ठीक है? आप इसके जाती हैं कुरान.com पे और आप किधर यार, मैं कभी इस तरह गया ही नहीं कुरान.com में, हैरानगी वाली बात है। मैंने कभी इसको ऐसे लेके नहीं गया। ये देखें, सूरह फातिहा पे जब आप गई, ठीक है? यहाँ पे मैंने सेट की हुई है 3। आपको सेट कैसे करना है कि आपको ये ऊपर जाना है, घड़ी पे क्लिक करना है, ठीक है? और आप नीचे आ जाए ट्रांसलेशंस में, ये देखें ट्रांसलेशंस लिखी हुई हैं। यहाँ पे आके आप स्क्रॉल करें, उर्दू तक जाएं और डॉक्टर इसरार की बयानुल कुरान इसको सेलेक्ट कर लें। बस सिर्फ एक उर्दू वाली, जी, ठीक है? और वो पढ़ना शुरू कर दें, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद आप जाएं मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां पे जाके आप जो है ना, वो फौरन से पहले ये रेवलेशन ऑर्डर पे जाएं, adamseekerofTruth.com, और उसकी रेवलेशन ऑर्डर पे जाएं। और जिस तरीके से ये रेवलेशन ऑर्डर लिखा हुआ है, ये मैं प्राइवेट चैट में लिंक भेज रहा हूँ, लाइव चैट में भी लिंक भेज रहा हूँ। जिस तरीके से ये रेवलेशन ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आयतों को, सूरतों को पढ़ना शुरू कर दें, आपको पता लग जाएगा इस्लाम क्या है। ये रेवलेशन ऑर्डर है। जो पहली सूरत है वो असल में 96th चैप्टर है, जो दूसरी है वो असल में 63rd चैप्टर है, जो तीसरी है वो असल में 73rd चैप्टर है करंट कुरान में। आप इस ऑर्डर के मुताबिक इस्लाम पढ़ना है कुरान, अल्लाह खैर सल्ला, खत्म हो गया और आपको कुछ चाहिए ही नहीं। जी, उस्मान जी, आपको समझ लग गई? आपको डेटा नजर आ गया कि किस तरीके से कुरान पढ़ना है? जी बहन, अनम्यूट कीजिए, फिर बोलेंगी, फिर आपकी बात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जी, मुझे समझ आ गई है, पर ये मेरे पास है ना ऐप में चेक करती रहती हूँ, तो क्या कहते हैं, मैं अब इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती, नहीं, इस्लाम के सोचना बारे में, पड़ेगा। क्योंकि जो जो चीज़ें सोचें। मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने जो देखी हैं, मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो फिर छोड़ दें, फिर पढ़े ही ना, फिर छोड़ दें, फिर तो अपने अब मैं साथ। ये अगर सोच देखें रही हूँ कि बहन, नेक्स्ट लाइफ अगर कैसे आपको गुज़रेगी, किस तरह हाँ अगर जी, हाँ अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो फिर छोड़ दें, फिर पीछे कोई बात नहीं रह जाती ना। फिर अपने जी, बच्चों को ऐसा ही इसके है। अंदर ना घुसने मैं दें। जी, मैं ये सोच रही हूँ कि अब आगे बच्चों की तरबियत
क्या सो किस करूँगी, कैसे कि किस मज़हब पे चलाऊँ, क्या करूँ? वो अभी अब जैसे कि उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कलमा पढ़ते थे, जो कि मैंने सुना है कि कलमा कुरान क्यों पाक पढ़ते में थे? कलमे का ज़िक्र ही है। बिल्कुल नहीं है। ला कलमा क्यों इलाहा पढ़ते थे इल्लल्लाह आप? मुहम्मदुर। मेरा सवाल है क्यों पढ़ते थे? ब बचपन से सुनते थे कि कोई भी काम बहन, करने से पहले बिस्मिल्लाह और कलमा हाँ, पढ़ना काम करने ज़रूरी से है। पहले एग्जैक्टली बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, जी, हाथ धोने अपने आप को पाक करना है, कलमा पढ़ लिया। आप ऐसा जी, करें, एक काम करके देखें। आप नेक्स्ट टाइम पोटी करने जाएंगी, पोटी कीजिएगा, पोटी को जी, साफ कीजिएगा अपने हाथों से ऑब्वियसली। उसके बाद आपने कलमा पढ़ के सिर्फ हाथ धो लेना है, लेकिन साबुन नहीं लगाना। जी। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, आपके हाथ से सारे जर्म्स खत्म हो जाएं? नहीं ऐसे तो सैटिस्फैक्शन नहीं होती ना, साबुन ना यूज़ करें ओके, तो। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कलमा पढ़ने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो सिर्फ आपकी मेंटल फैसिनेशन है कि आपको बता दिया गया, आप उसे रिपीट टेलीकास्ट करती रहती हैं, फर्क पड़ता नहीं। जी, ऐसे है। तो फिर तो एट द एंड उससे फायदा ही कोई नहीं है, तो फिर वो करने का फायदा क्या है? ये अब आपके दिलो दिमाग की चीज है जो आपको बचपन से पढ़ा दी गई है और आप रिपीट टेलीकास्ट करती रहती हैं। जैसे आपने कभी बंदरों को देखा? बंदरों को कोई चीज बता दीजिए, बंदर वही काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, बंदरों की तरह, विदाउट नोइंग कि वो क्यों कर रहा है। बिकॉज उसके लिए ये मसला नहीं है, उसके लिए सिर्फ यही है कि यार ये करना है क्योंकि मुझे बता दिया गया। जी, ऐसे है। तो नेक्स्ट ऐसे मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं शादीशुदा मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ है सारा कुछ, तो मैं ना तो कोई मज़हब इख्तियार कर सकती हूँ इस्लाम से निकलने के बाद। तो ये है कि अब मैं अपने बच्चों को किस दीन पे लगाऊँ? क्या तालीम दूँ? देखिए, एक तरफ आप कह रही हैं मैं मजहब इख्तियार नहीं कर सकती, दूसरी तरफ आप कह रही हैं बच्चों को किस मजहब पे लगाऊं। ये तो मतलब कंट्राडिक्टरी बात हो गई। जैसे आप हैं, आप कोई मज़हब नहीं आप रखते। मैंने आपको 3 दफा कहा है कि मैं क्राइस्ट को खुदा का अवतार मानता हूं कि वो इस दुनिया में आए एज ए गॉड मैन, मगर हुँ, क्रिश्चियनिटी मजहब ठीक है। नहीं है। वो जी, एक रिलेशनशिप जस्ट है। वो आप वो एक ठीक रिलेशनशिप है। आप मजहब मजहब की बात कर रहे हैं, इस्लाम के अलावा मजहब है ही कोई नहीं। मैंने आज तक लफ्ज़ हुँ, दीन, लफ्ज़ ठीक है। मज़हब इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ में नहीं देखा। इस्लाम ने कह दिया क्रिश्चियनिटी मज़हब है। इस्लाम ने कह दिया यहूदीज़्म हुँ, मज़हब है, हालाँकि वो मज़ाहिब के तौर पे आया ही नहीं था। तो एट हुँ, द एंड मज़हब को अपनाने की ज़रूरत क्या है? बंदे को अपनाएँ, खुदा को अपनाएँ और जो वो चीज़ कह रहा है उसको फ़ॉलो करें। दैट्स इट। अच्छी जी, चीज़ को अपनाएँ। ठीक है। किसने कहा है कि मज़हब को अपनाएँ? ठीक है। बहुत बहुत बड़ी बात मज़हब क्लियर हुई अपनाने है। को किसने कहा है? काफ़ी दिन जी, ठीक है। ठीक है? चलें, अपना ख़्याल जी। रखिएगा। ओ हाँ। ओके, बाय-बाय। दोस्तों, पहली डिबेट देखते हुए आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो दूसरी डिबेट भी जरूर देखें, क्योंकि अगला डिबेट आपको बांग्लादेश की संकट को समझने में मदद करेगा। आइए आगे देखते हैं। जी मिस्टर टॉमी मोए मोए साहब। सर। जी मिस्टर, बड़े सुनाई दे खुश रहा हो है रहे हो मुझे? टॉमी को जेल में बंद कर दिया है, इसलिए खुश हो? नहीं एक्चुअली खुश होने का बात नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने नहीं, मुझे तुम्हारा नाम तो यही ट्रेनिंग है ना, पहले टॉमी बताया मोए मोए, तो खुश एक क्यों हो लड़की भाई की। इस बात पे? तन्मय तन्मय एडम तन्मय नाम है, टॉमी नहीं है। टॉम वो आप टॉन मोए, जो भी बोल लो बट टोमन टोन टोमन या जी यार, क्या सही क्या बंगाली नाम है नाम इसका? है ना। तन्मय तन्मय। तन्मय। ऐसा भी नहीं अच्छा, है, तन्मय तन्मय नहीं। क्या मतलब है इस नाम का? अजीब सा नाम है तेरा। बंगाली नाम है। अब मुसल क्या करें, मतलब नहीं पता सर। मतलब नहीं पता है? मुसलमान हो? नहीं। क्या हो, हिंदू हो? नहीं पहले था, मैं एक मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम हो? जरा जी अत्ता सुना दो। ओ भाई अत्ता सुना दो। सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, मैंने कहा ओके, भाई अत्ता तो सुना दो। क्या सुनाना है? ओके। अत्तहियतुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अच्छा बोलो, मुझे ज़्यादा अच्छे क्या से नहीं बोलना? आता क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले से इस्लाम छोड़ दिया जब मैं नहीं, इसने बच्चा अपना जैसा नाम, था। लोग कह रहे हैं यार मैंने टॉमी को टॉमी मोए मोए कर लिया, इसने पूरा नाम आगे मोए मोए भी लिखा हुआ है, टोन में मोए मोए। अच्छा अच्छा। तो ऐसा मसला नहीं है। एक्चुअली हाँ मैं जी, जी बोले। आपने
जी, आपने पूछा ना बांग्लादेश से अगर कोई है तो ऐड हो जाए, इसलिए मैं ऐड हाँ जी, हुआ। हाँ जी, पूछा। और आपने थोड़ा और जब आपने ऐसा बात बताया तभी मैंने सुना था आपके 30 मिनट्स पहले का जो लेक्चर था वो मैंने सुना नहीं था। तो बट मैंने ये सुना थोड़ा देर पहले आपने ये बताया एक लड़की है जिनके हाथ पैर बंधे थे, मुंह में टेप लगा था। तो उस लड़की के बारे में आपका क्या पॉइंट है? क्या मतलब किस लिए बताई आपने वो बात है? हिंदू ने उसने टॉर्चर किया या फिर कुछ और बात है? उस लड़की के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं भाई, मतलब मैं मुझे नहीं जानना पता चाहता हूँ आपको पता है? अच्छा हाँ, मुझे पता है बट मुझे जानना होगा आप कौन सी लड़की बताएं। की बात कर रही हो। तो थोड़ा एग्जैक्टली लिंक exactly। दे जब दीजिएगा आपको अगर आपके जब पास है आप तो। भाईजान मेरे एक्स पे जाइए, वहां पे मैंने ढेर सारी चीजें ओके, शेयर की हुई हैं। यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की पॉलिसी अच्छा, है। वहां पे आप देखें, समझ और गया सर, जिस चीज समझ के गया। बारे में हम बता अपना सकते हैं, आपके पास मजीद डेटा है, ये प्राइवेट चैट में मैंने अपना एक्स अकाउंट दोबारा भेज दिया, लाइव चैट में भी भेज दिया है। जिस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं आके कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, हमारे इल्म में ओके इजाफा कीजिएगा रेफरेंस के साथ। जी, मुझे 3 सेकंड टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ आपने जो लिंक जी दिया आप है। टाइम लें, बिल्कुल टाइम लें। ये जी, ठीक है, अगर लोड ओके। हो जाए तो। हाँ आप टाइम लें। हाँ भाई, तोनमोई मिला तुम्हें कि अभी तक रिसर्च कर रहे हो? थैंक यू सर टाइम देने के लिए। बट मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं था, मैंने फिर से जल्दी में जीमेल अकाउंट से फर्स्ट लॉगिन कर लिया। बट आपने पोस्ट लिंक नहीं दिया मुझे। जो लिंक दिया आपने वहाँ पे भाई मेरा प्रिंटेड अपना थे वो वो। लिंक मैंने भेज दिया है ना, वो मेरा, अच्छा सॉरी, मैंने अपना एडम सीकर नहीं भेजा। एक सेकंड रुको, एक हाँ, सेकंड यार, इसलिए ये मुझे सही मेरे कह रहे पास हो नहीं तुम। आ रहा। पोस्ट हाँ, का सही लिंक कह रहे हो। ये लो दीजिएगा ये लो ये लो ये लो ये पोस्ट लो का। ये लो, ये मेरा मेन प्रोफाइल पेज है, यहाँ पे सारी पोस्टें नजर आ। फिर से टाइम ठीक है, देना होगा फिर। हाँ टाइम लो टाइम लो टाइम टाइम लो। फिर से देना। ओके ओके। ओके, ओ सॉरी, गलत, हाँ ये टोमयोंग मोंगयोंग। हाँ जी भाई, देखा आपने? जी सर, देख लिया। अब देख लिया? इसमें मैंने जो हाँ हाँ सर देख लिया। मैं बताऊँ? हाँ, किस बारे में बता रहे हो जरा जी, मुझे बताओ। उस वीडियो का टाइटल क्या है जो मैंने पोस्ट किया है? मैंने टाइटल तो वैसे नहीं देखा बट वहाँ पे जो तो भाई जो देख लो ना, वेरीफाई अगर आईडी आप है किसी ना। वीडियो, भाई सर अगर आप सर किसी सुन वीडियो लीजिए, के, सुन लीजिए। वहाँ पे जो वेरीफाई आईडी था ना, वो वेरीफाई आईडी में जो टाइटल लिखा था वो मैंने पढ़ा है। पर आपका जो टाइटल है वो मैंने देखा था अरे यहाँ भाई पे। मुझे कैसे पता लगेगा तुम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो? वो टाइटल तो बोलो। हाँ वही बता रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा लिखा बताओ है इन ऑनगोइंग जिहाद अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश देयर हैव बीन अटैक्स ऑन हिंदूज टेम्पल्स, किलिंग्स, भाई। रेप्स मैं एंड। ये इतनी लंबी कहानी ना पढ़ो मेरी। मैंने जो जब रीपोस्ट किए हैं तो मेरे ऊपर छोटे छोटे टाइटल्स हैं, वो बोलो तो मैं वो देख लूं। ओ गॉड, मैंने ओ गॉड, नोट नहीं किया है सर। फंस गए। अच्छा, मैं अभी अब देख मुझे, लेता हूँ सर। हाँ देख के बताए ना, ताकि मुझे पता लगे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, आप वो लड़की वाली वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जो बंदी हुई है? जी जी। हाँ जी, क्या बात करनी है उसके बारे में? हाँ, तो उनके ऊपर आपका क्लेम ये है क्या कि जिहादी ने उन लोगों को बंद कर रखा है, ऐसा क्लेम है क्या आपका? यही पूछना है। मेरा तो कोई क्लेम नहीं। अच्छा, ठीक है, अगर क्लेम नहीं है तो। बट मैं बता दूं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिहादी ने उन लोगों को बांध के रखा है या फिर वो हिंदू है या फिर कुछ। वहाँ पे जो भी हुआ है वो डेफिनेटली गलत हुआ है वो लड़की के साथ। बट वहाँ पे रीज़न ये था, जब हम्म बांग्लादेश में ऐसा सिचुएशन आया था कोटा रिफॉर्म को लेके, तो वो जो हम्म, लड़की है वो किसी यूनिवर्सिटी के छात्र लीग की है, यानी ठीक स्टूडेंट है, लीग। तो बिल्कुल। वो लड़की को, हाँ वो लड़की को इसीलिए बांध के रखा गया था कि वो हम्म, छात्र लीग करती है या स्टूडेंट लीग करती है। लड़की तो हिंदू है लड़की ना? इसीलिए बांधी है। डेफिनेटली नॉट श्योर सर। नहीं नहीं, यू आर श्योर? बिकॉज मैं कोटा श्योर नहीं हिंदू हूँ। का कोटा है ना, हिंदू कोटा है। हाँ हाँ, वो तो है। ठीक है, ये इसका जगन्नाथ मुद्दा क्या है यूनिवर्सिटी, लेकिन एडम साहब, ज, ये मुद्दा क्या लेके जी आया है? हाँ मैं बताता हूँ अभी। ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट के ऊपर ये गेम डली थी ना? जी। ओके, ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को कोटा दिया गया कि वो आ जाएं? सॉरी सर। ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में जो हिंदुओं को कोटा था, ये उसके ऊपर थी ना? जी जी, वही था। बेहतरीन। और ये मुसलमानों ने ही मारा था, मुसलमानों ने पिक्चर किया था, क्योंकि उन्हें था कि ये कोटे सिस्टम से आ गई है,
अच्छा, इंडिया में जो मुसलमान इतना कोटे सिस्टम से यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं और गवर्नमेंट की जॉबें लेते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी कोटे में आके लेते हैं, तो क्या इंडिया में भी हर मुसलमान लड़की के साथ ऐसा ही करना चाहिए हिंदुओं को? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा सर। मैं आपको बता दूं, सॉरी टू से, मैं ओके, गलत तो समझे शायद, ओके, क्योंकि बेहतरीन, गलत समझे आप। अ, दोबारा से आते हैं, क्या ये अब मैं एट्रोसिटीज? पूरा बात बताना चाहता हूं सर एक्चुअली। हाँ, बता दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल यही था कि ये एट्रोसिटीज जो बांग्लादेश में हो रही हैं, ये आज शुरू नहीं हुई, ये पिछले 40 साल से हो रही हैं। आज सिर्फ और सिर्फ उसका हाइप क्रिएट हुआ। तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? जी। बेहतरीन हो गया। तो फिर आपने मुझे बताना क्या भाई, ये तो मैं शुरू से यही बता रहा हूं कि ये एट्रोसिटीज तो पिछले 40 साल से हैं हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में और क्रिश्चियंस के साथ बांग्लादेश में। आज सिर्फ एक हाइप क्रिएट हुआ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन अच्छा सेइंग। जी, मैं आपको ये बताने के लिए स्ट्रीम में ज्वाइन हुआ था, क्योंकि मैं ये समझ रहा था वो जो लड़की है, वो लड़कियों को इसलिए बंद के नहीं रखा गया। मैं समझ रहा था एक्चुअली वो लड़कियों को इसलिए बंद के नहीं रखा गया था कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। मैं ये समझ रहा था नहीं, उस वो लड़की को हिंदू इसलिए है बंद इसी वजह के से रखा बांध के गया रखा था। हुआ है कि वो कोटे में आ गई है जी और जी वो जी। हिंदू है, और कोई वजह अच्छा नहीं है तो उसकी। मैं, अच्छा सर, बट मैं ऐसा समझ रहा था कि वो लड़की छात्रलीग करती है इसलिए बंद कर रखा गया था। कुछ जियादी है क्या था करती है? उसमें, अ, छात्रलीग या स्टूडेंट लीग। वो जो यार वीडियो है भाई, ना सर, वो वीडियो कोटा, जब से ओ कोटा भाई, बात शुरू हुआ है सुन, ना बात तभी का सुन, वीडियो है ये। बात सुन, बात सुन। हाँ, मुझे पता है, पुराना वीडियो है। जी बात सुन, मैंने वीडियो के शुरू में कहा देयर आर पॉलिटिकल रीजंस जिनकी बेस के ऊपर ये पंगे शुरू हुए, मगर उसको इंसाइटमेंट दी है मुल्लाओं ने और इस्लामिक स्टूडेंट तंजीमों ने, और इसको एक्सपैंड किया है इस लेवल पे आके। ये बात मैंने शुरू से बोली। तो भाई, आप डिनाई किस बात को कर रहे हैं वो बता दें। ओ ठीक है सर, सॉरी, फिर मैं गलत समझा है। अभी समझ गया सर, ओके। और चलो, नहीं सर, छोड़िए, ठीक है सर। तो आप इस सारी बातों को गलत मानते हैं? जी, जो काम हो रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत है। आप कहां से हैं, दोबारा याद कराइएगा और मुझे। मैं एक्चुअली बांग्लादेश में अभी नहीं हूँ, बट मैं बांग्लादेशी हूँ। बांग्लादेश से बाहर अभी आ नहीं गया है, हूँ अभी। चले, ठीक है, थैंक यू सो मच, जी अपना ख्याल रखिए। 2 घंटे साइलेंस बंदे ने जाया कराए ने, मेरी गल नहीं सुननी पहले, जो मैं पहले बता चुका हूं वो नहीं सुना, लेकिन 2 घंटे यहाँ पे फालतू में जाया किया इसने अपने भी। क्या और यार। इसका एक्सेंट भी मेरे को तो बांग्लादेशी जैसा लग भी नहीं रहा था, एकदम नॉर्मल एक्सेंट था। शायद बहुत ज्यादा दिनों से बाहर रहता है, और हाँ, बाहर रह मालूम के भी रहा। भाई, बाहर रह के भी भाई जो है वो, तो क्या कहते हैं उसको, वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की दोनों डिबेट देखने के बाद आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इस तरह की 2 छोटी ज्वाइंट डिबेट आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।